हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गा सप्तशती का पहला दिन। तो इस कलयुग में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सर्व फलदायक होने के साथ साथ मुक्तिदायक भी है। नित्य पाठ से जो आनंद की अनुभूति होती है वह पाठ करने वाले भली प्रकार जानते हैं। प्रथम अध्याय में महर्षि मार्कंडेय बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सर्वाणी की उत्पत्ति कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोश होने से यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। घोर जंगल में चले गए। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में पहुंचे। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगे कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया वह आज मुझसे चला गया। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्टों से संग्रह किया था सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगे। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वेश्या को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों चले आए हो? महर्षि मेधा ने कहा कि यह भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान भी देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वे आगे कहते हैं कि जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता एकाग्र पूर्वक माता को जगाने के लिए तत्पर हुए। तब उन्होंने प्रार्थना की कि मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को माता आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत्य हो जाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप अपने वरदान जो भी हैं वो मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा। इस भांति जब भगवान ने उससे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, जब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उससे तथास्तु कहा दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संवय उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आगे सुनिए। यह था प्रथम पाठ। द्वितीय पाठ के लिए हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।